निम्न में से कौन भारतीय एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? ऑप्शन है मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, अजीम प्रेमजी और शिव नादर। आंसर है बी, गौतम अडानी। दोस्तों, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार संपत्ति के मामले में गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उसने चीन के झोंग शानसान को पीछे छोड़कर यह स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, यह कैसे हुआ? पिछले कुछ महीनों में अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में काफ़ी तेजी आई, जिसकी बदौलत विश्व के अमीरों में गौतम अडानी के स्थान में लगातार सुधार हुआ है। ब्लूमबर्ग की वैश्विक सूची में अब अडानी 14वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी 13वें स्थान पर हैं। एशिया के 3 शीर्ष अरबपति हैं। नंबर 1 मुकेश अंबानी, जिनकी कुल संपत्ति $76.5 बिलियन आंकी गई है। दूसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं गौतम अडानी, जिनकी संपत्ति $66.5 बिलियन आंकी गई है। और अब तीसरे स्थान पर हैं चीन के झोंग शानसान, इनकी कुल संपत्ति $63.6 बिलियन आंकी गई है। दोस्तों, अडानी ग्रुप की जो 6 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, वे कंपनियां हैं अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल जोन, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी। दोस्तों, दुनिया के शीर्ष 3 धन कुबेरों को भी जान लेते हैं। नंबर 1 है जेफ बेजोस, जो अमेजन के मालिक हैं। दूसरा एलन मस्क, जिनकी कंपनी आपको पता है स्पेस एक्स और टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक कार बनाती हैं। और तीसरे है बर्नार्ड अर्नोल्ट, ये फ्रांस के हैं और दुनिया में लग्जरी आइटम बनाने की सबसे बड़ी कंपनी इन्हीं की है। तो ये टॉप 3 है जो धन कुबेर है विश्व के। दूसरा है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, नेशनल एंटी टेररिज्म डे किस दिन मनाया जाता है? 20 मई, 21 मई, 22 मई या 23 मई? आंसर है बी, 21 मई। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष भारत में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के रास्ते से दूर रखना, शांति और मानवता का संदेश फैलाना, एकता को बढ़ावा देना, युवाओं में देशभक्ति जगाना और आम लोगों की पीड़ा को उजागर करना। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में चुनाव प्रचार के दौरान 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद ही 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना के लिए संबंधित राज्य की कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है? ए उत्तराखंड, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल और डी तमिलनाडु। आंसर है सी पश्चिम बंगाल। दोस्तों, इसे विस्तार से समझते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कैबिनेट बैठक के दौरान राज्य में विधान परिषद की स्थापना को अपनी मंजूरी दी है। यह कदम तृणमूल कांग्रेस अर्थात टीएमसी के चुनावी वादों में से एक है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में उच्च सदन अर्थात विधान परिषद पहले भी थी, किंतु 1969 में 1969 में वाम दलों की गठबंधन सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था और इसे वे अभिजात्यवाद का प्रतीक मानते थे। दोस्तों, वर्तमान में हमारे देश के 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ही विधान परिषदें मौजूद हैं। जैसा आपको मालूम है, जम्मू कश्मीर राज्य में भी 2 सदन हुआ करते थे, किंतु जब से वे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तब्दील हो चुके हैं, इसके पश्चात राज्यों की बात करूं तो वर्तमान में 6 राज्य ही हैं जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों मौजूद हैं। अब संवैधानिक बात क्या है, इसे भी ध्यान देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 169 अर्थात 169 के तहत देश के किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना के प्रस्ताव को संसद में एक निश्चित बहुमत से पारित कराना आवश्यक होता है।
आइए यह भी जानते हैं कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 171 खंड 1 के तहत किसी भी राज्य की विधान परिषद में उसके सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ऐसा प्रावधान है अनुच्छेद 171 खंड 1 में। साथ ही साथ न्यूनतम जो संख्या है वह 40 सदस्यों से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो भारत में विधान परिषद की स्थापना कई राज्यों में विवाद का विषय रही है। कुछ मामलों में राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव अभी भी राज्यसभा में लंबित पड़े हुए हैं। जैसे असम विधानसभा ने 2010 में ही राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया था। दूसरी ओर राजस्थान विधानसभा ने भी 2012 में अपने राज्य के लिए यह प्रस्ताव पारित किया था, किंतु यह बिल अभी भी राज्यसभा में लंबित है। इस पर निर्णय नहीं हो पाया है। दोस्तों, यहाँ पर यह तथ्य जानना आवश्यक है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पिछले 3 दशकों से इस बात पर चर्चा हो रही है कि विधान परिषद राज्य में होनी चाहिए अथवा नहीं। इस पर वो फैसला नहीं कर सके हैं। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश राज्य अपने राज्य में विधान परिषद को समाप्त करना चाह रही है, किंतु इस पर निर्णय नहीं हो पाया है। अब पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा ने, उसकी कैबिनेट ने विधान परिषद की स्थापना के लिए जो प्रस्ताव पारित किया है, यह देखने योग्य बात होगी कि केंद्र इसे मानता है अथवा नहीं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगभग 11 दिनों तक चले युद्ध के पश्चात किस दिन युद्ध विराम की घोषणा की गई? ए 19 मई, बी 20 मई, सी 21 मई और डी 22 मई। आंसर है सी 21 मई। दोस्तों, लगभग 2 सप्ताह तक चले युद्ध के पश्चात इजराइल और फिलिस्तीनी लड़ाकू संगठन हमास के बीच अंततः युद्ध विराम 21 मई 2021 की सुबह 2 बजे लागू हुआ है। इजराइल और हमास के बीच यह नवीनतम लड़ाई पिछले 3 युद्धों की तरह अनिर्णायक ही समाप्त हुई है। यह संघर्ष 10 मई 2021 को आरंभ हुई थी। इस संघर्ष में बच्चों और महिलाओं सहित कुल 230 फिलिस्तीनी और लगभग 12 इजरायली मारे गए। इन हताहतों में एक भारतीय नागरिक सौम्या संतोष भी हैं, जो इजराइल में कार्य कर रही थीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑनलाइन अस्पताल में बेड बुकिंग के लिए एक एप्लीकेशन अमृत वाहिनी लॉन्च की गई है? ए बिहार, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ अथवा डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है बी झारखंड। दोस्तों, झारखंड की राज्य सरकार ने अस्पतालों के बेडों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन अमृत वाहिनी लॉन्च किया है। झारखंड राज्य में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और अस्पतालों में बेडों की हो रही दिक्कत को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के कितने स्थानों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। इसका सही आंसर है सी 6। दोस्तों, यूनेस्को ने हाल ही में भारत के 6 नए स्थलों को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है। अब कुल मिलाकर भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। जिन स्थलों को हाल ही में शामिल किया गया है वे हैं गंगा घाट वाराणसी का, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु का, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, जबलपुर स्थित भेड़ा घाट मध्य प्रदेश का, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर महाराष्ट्र का और हीरे बेनाकल कर्नाटक का। ये 6 नए स्थल हैं जिसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है। दोस्तों, पिछले वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर
और ओरछा नगरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया था। ओरछा एक ऐसा स्थान है जहां भगवान राम की पूजा राजा राम के रूप में होती है। इसके अलावा अहमदाबाद को यूनेस्को की विश्व हेरिटेज सिटी यानी विश्व विरासत सिटी पहले ही घोषित किया जा चुका है। अहमदाबाद भारत का पहला ऐसा शहर था जिसे विश्व धरोहर शहर के रूप में घोषित किया गया था। 2019 में गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर की चारदीवारी अर्थात परकोटा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। दोस्तों, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में दुनिया भर में भारत का अब स्थान 6ठा हो गया है। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। दोस्तों, प्रश्न उठता है कि आखिर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में ऐसे स्थलों को क्यों शामिल करता है, इसके उद्देश्य क्या है। तो ध्यान रखें, इसका जो उद्देश्य है विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित और संरक्षित करना जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ खास परिस्थितियों में यूनेस्को ऐसे स्थलों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। दोस्तों, मार्था कुम निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? 4 विकल्प हैं। ए केन्या, बी मोजाम्बिक, सी नामीबिया और डी दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर है ए केन्या। दोस्तों, अफ्रीकी देश केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं 61 साल की मार्था कुरम्बु कुम। कुरम्बु कुम एक महिला अधिकार कार्यकर्ता रही हैं और वह केन्या की सरकार अर्थात वहां की केंद्र सरकार की 3 शाखाओं में से बहुत जल्द ही किसी एक का नेतृत्व करने वाली महिला भी बनेंगी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी झारखंड। दोस्तों, स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में झारखंड राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा है। भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहा। अब ये रैंकिंग प्रदान कौन करता है? ध्यान रहे, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा यह रैंकिंग जारी की गई है। दोस्तों, देश के 100 शहरों में चल रही इस मिशन की योजनाओं की प्रगति के आधार पर देश की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 11वें स्थान पर रहा और बिहार इस दृष्टिकोण से 27वें स्थान पर रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारे करंट अफेयर्स का कलेक्शन पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ एक नई सेशन में कुछ नए टॉपिकों के साथ। टिल देन, बाय।